तो एक्सरसाइज 1.4 का तीसरे के 3 पार्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें से तीसरे का पहला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ठीक है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए, बोलो मत, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। परमेय संख्या है कि नहीं है, उसका कारण दीजिए। और यहाँ भी बताइए कि यदि यह परमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 43 1 से लेकर 9 तक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 और 9, ये नंबर है। बोलो हाँ, ये नंबर है। अब कह रहा है अगर इसे P और Q के रूप में आप लिख सकते हो, P बटे Q के रूप में अगर लिख सकते हो, तो अगर P बटे Q के रूप में लिखी जाएगी संख्या तो वो संख्या परमेय संख्या होगी। वो संख्या कौन सी होगी? अगर वो संख्या परमेय संख्या होगी तो उसके Q के बारे में आप क्या कहोगे, मतलब हर के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो देखो ध्यान देना, हम लोग जानते हैं कि जैसे ऐसे लिखा हो, मान लो कुछ भी लिखा हो, x दशमलव कुछ भी लिखा हो, जैसे गिनती में हम समझा दें 7.832, मान लो ऐसा लिखा, तो दशमलव हटाओगे तो एक आएगा। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो आ जाते हैं, उतने क्या होते हैं? जीरो आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से दशमलव हटाए, यहाँ से हम लोग क्या करें, दशमलव हटाए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव का स्थान पे हम कितना लिखेंगे? 1। कितना लिखेंगे? और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो लगाएंगे। कितने जीरो हैं? 9। तो 1 0 2 3 4 5 6 7 8 और 1। तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है 43 12 34 56 7 8 9 बटे, अब बटे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 की पावर क्या मैं 9 लिख सकता हूँ? 10 की पावर कितना लिख सकता हूँ? 9 लिखा जा सकता है। अगर ये P बटे Q के रूप में आ गई, नहीं आ गई? P बटे Q के रूप में आ गई भाई, ये ऊपर वाला पूरा P हो गया, यहाँ पे Q हो गया। बोलो। तो कह रहा है अगर ये परमेय संख्या है तो आप Q के बारे में क्या कह सकते हो? तो Q के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ध्यान देना। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसकी पावर कितनी है? 9। इसका मतलब हमारे पास 2 की पावर 9, 5 की पावर 9 आ गया ना। बोलो। तो इतना सुंदर सुंदर, अच्छा हम लिख देते हैं, रुक जाओ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। उसके बाद देखो लिखेंगे यहाँ परमेय संख्या है, यहाँ परमेय संख्या है, यहाँ संख्या परमेय संख्या, यहाँ संख्या दिख रहा है ना, यहाँ संख्या परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, और क्यों लिखा जा सकता है, और क्यों, जहाँ क्यों क्या क्या हो सकता है? जहाँ क्यों हमारा 2 गुणे 5 के रूप का है, बात समझे नहीं समझे? बोलो। चाहे 2 गुणे 5 लिख दे, चाहे
2 की पावर n गुणे 5 की पावर सॉरी हाँ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखो इतना। तो ये बात समझ में आई ना। तो पहले जितने दशमलव हटाएंगे, जितने दशमलव के बाद अंक होंगे उतने जीरो बढ़ जाएंगे। जीरो के बाद अगर p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो कि, तो क्वेश्चन कह रहा है क्यू के बारे में आप बताओ। हमने क्यू के बारे में टोटल बता दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन मिटाल के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर ध्यान देना भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट, तीसरे का सेकंड पार्ट। बोलो मत। देख रहे हैं कि 0.12012001200 फिर 1 2 4 बार 0 और ऐसे ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये रुकने का काम, अगर जब रुकने का काम नहीं करेगा भैया, अगर ये कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये रुक जाता तो हम दशमलव हटा के उतने नीचे जीरो बढ़ा लेते और उसे p बटे क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते थे। लेकिन ये रुक ही नहीं रहा है, कहाँ तक जाएगा हमको पता ही नहीं है। ये जीवन में रुकेगा नहीं, तो जब जीवन में नहीं रुकेगा तो हम इसको कहाँ रोक पाएंगे। वो जीवन में नहीं रुकेगा तो हम नीचे जीरो बढ़ाते रहें, जिंदगी भर एक ही काम करते रहो। तो ये डायरेक्ट हम क्या कहेंगे, अतः यह अपरमेय संख्या है, जो कि वो परमेय संख्या है। p बटे क्यू के रूप में जो लिखी जा सके उसे परमेय संख्या, और जो p बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके उसे अपरमेय संख्या। तो ये क्या, अतः यह अपरमेय संख्या है, अपरिमेय, ये एक नंबर में आता है। अतः यह अपरमेय संख्या है, संख्या है। हाँ, बहुकल्पीय वाला आएगा ये। इसको देखो, तीसरे का सेकंड देखो, तीसरे के सेकंड में क्या है कि 0.1 कभी रुकेगा नहीं, तो नीचे हम नहीं बढ़ा सकते। और जब नहीं बढ़ा सकते तो क्या लिख सकते हैं, अतः यह अपरमेय संख्या है। क्या लिख सकते हैं, अतः यह अपरमेय संख्या। तीसरे का थर्ड पार्ट देखो, इसको मिटाल देते हैं। तीसरे का थर्ड पार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तीसरे का थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है भैया। 43.1 से लेके 9 तक के ऊपर बार 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके ऊपर लाइन बार। ये लाइन बार क्या बताता है समझना, ये लाइन बार बताता है कि बार बार यही अंक रिपीट करेगा। यहाँ पे ख़त्म करेगा, फिर 1 से चालू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रोकोगे फिर 1 से चालू हो जाएगा। 1 2 3, मतलब ये भी कभी रुकने वाला पार्टों में से नहीं है, लेकिन ये परमेय संख्या है। ये क्या है, परमेय संख्या। देखो कैसे इसको सिद्ध करते हैं, आराम से ध्यान देना। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ध्यान देना। हम मान लेते हैं कि माना, क्या मान लेते हैं, माना यक्स बराबर, मान लेते हैं कि माना यक्स बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हुआ। फिर ये रिपीट करेगा, ये फिर रिपीट करेगा। रिपीट कहाँ से करेगा, यहाँ से, यहाँ से फिर रिपीट करेगा। तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8 9, और ऐसे ही आगे आगे डाट डाट चलता रहेगा। आगे डाट डाट क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। अगर ये चलता रहेगा तो भाई दिक्कत हमें किसी बात की नहीं है। बात किसी की है तो है एक बात की। इसको समीकरण कितना कह देते हैं, 1। इसको समीकरण कितना कह देते हैं, 1। ये कभी रुकेगा नहीं, ये हमेशा चलता रहेगा। यहाँ पे रोके 9 से, फिर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रुकेगा, फिर 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कभी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में ये दशमलव, ध्यान देना, ये दशमलव हम चाहते हैं यहाँ पे चला आवे, ये दशमलव हम चाहते हैं यहाँ पे चला आवे, तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा।
अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें, ध्यान देना, 10 की पक्के अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम चाहते हैं कि ये दशमलव यहाँ पे चला आवे। कहाँ चला आवे? यहाँ पे। दो करने का तरीका क्या है, दोनों पक्षों में एक पक्ष और एक पक्ष और ये दूसरा पक्ष, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 की पावर 9 से गुणा करने पर ध्यान देना भाई, अगर हम इधर 10 की पावर 9 से गुणा करें, 10 की पावर 9 को से गुणा करें तो इधर यक्स हो जाएगा, और इधर भी 10 की पावर 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहीं से चालू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आगे 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 चलता रहेगा। मैंने इसको समीकरण कितना दे रखा है? 1, और इसको समीकरण कितना दे रखा है? 2। ये 10 की पावर 9 को कहाँ लिख सकते हैं? ध्यान देना, 10 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा लिख सकते हैं ना, और ये यक्स से यक्स लिख दिया बराबर। ये दशमलव उठा के खिसका देगा कहाँ? देखो ध्यान देना, 43 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 9, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ये 10 की पावर 9 क्या करेगा? दशमलव को 9 अंक क्या करेगा? पीछे खिसका देगा। फिर यहाँ से चालू होगा, यहाँ से फिर बोलो ना, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद क्या होगा? 8 9, और फिर डाट 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 डाट, ये कभी रुकेगा नहीं, ये भी चलता रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे इसके बाद तब लिख देंगे कि समीकरण, ये समीकरण 2 है, ये ना दे के समीकरण हम इसको 2 दे देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर इसको नोट करो जल्दी से, देखिएगा। तो हम ऊपर मिटाल देते हैं, जगह हो जाए हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर ना, तो पहले समीकरण 2 को लिख लिया जाए। तो समीकरण 2 लिख लेते, ध्यान देना, समीकरण 2 हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद यक्स है। ठीक है, और समीकरण कितना है इसके बाद हमारे पास? 4 3 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 9 दशमलव, यहाँ हमारे पास क्या है? दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर डॉट 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 डॉट, रुकने वाला नहीं है। ये समीकरण 2 है हमारे पास। क्या है? समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 1 हमारे पास क्या है? समीकरण हमारे पास यक्स है, तो यक्स बराबर, घटाना ही तो है, बाद में घटा देते हैं। उसके बाद क्या लिखा है समीकरण 1 में? 43 दशमलव ना, तो दशमलव घटाते या जोड़ते समय दशमलव के नीचे दशमलव होना अनिवार्य होता है, तो 43 दशमलव है ना, तो 43 यहाँ लिख दें, 43 दशमलव, उसके बाद 1 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कभी नंबर रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला, ये भी चलता रहेगा। बोलो, डबल बार, तुम उसको भी डबल बार कर दो तो इसको भी डबल बार कर दो, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। उसको भी तुम कितनी बार चाहो लिख सकते हो, इसको भी तुम चाहो तो कितनी बार लिख सकते हो। डॉट डॉट लगा है ना, मैंने एक ही पर रोक दिया। आप चाहना तो 2 बार लिख लेना, आप चाहना तो 3 बार लिख लेना, आप चाहना तो 4 बार लिख लेना, जीवन भर लिखते ही रहो, कोनो दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो घटाएंगे कैसे? देखो, इधर भी माइनस लगा दे, घटा देते हैं। तो इतने में से जब यक्स जाएगा तो कितना बचेगा? एक्स नहीं हटेगा बेटा। देखो कैसे, हाँ, ये एक्स तो रहेगा ही, एक्स की जगह पे 1 है। जैसे हम तुमसे कहे थे, ध्यान देना, 1 2 3, इसको समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्स है माइनस एक्स है ना, इसी को तो घटाना है। तो एक्स कॉमन ले लो, तो कितना बचा? 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस का 1। अब इसमें से पूरे में से 1 घटाना है। अब 1 हासिल दिया ये भाई साहब 10 करके ये 10 में से 1 गया 9, फिर 9 कितनी बार 9 आएगा?
9 बार, 9 बार, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 9 आएगा। कितनी बार आएगा? तो इसका मतलब पूरे पीछे की कहानी समझ गई कि इतने को हल करने के बाद कितनी बार 9 आएगा। इसको मिटा देना अब, ठीक। इसके पीछे की कहानी ये थी, ध्यान देना। तो कितना घट के आएगा? 9 बार 9, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये x, भाई x तो कॉमन ले लेंगे ना, बताया अभी। बराबर अब ध्यान देना, हमको घटाना ही है ना, तो इधर भी घटा देते हैं। तो भाई देखो, इधर से जितने भी अंक होंगे सब जीरो चले जाएंगे। 9 में से 9 गया जीरो, 8 में से 8 गया जीरो, 7 में से 7 गया जीरो, 6 में से 6 गया जीरो, इसी तरह 1 में से 1 गया जीरो। दशमलव बोलो, 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6। बोलो, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, जगह कम हो जाएगी ना। तो इसका मतलब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नंबर क्या हो जाएगा? जितना भी अनंत नंबर हुआ होगा सब टोटल बेचारा क्या हो गया? जीरो हो गया, नहीं हो गया? इतना साधारण से जीरो हुआ। अब क्या होगा, ध्यान देना। 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6। 8 में से 4 गया 4, उसके बाद 7 6 5 4 3 2 1 और 43। नहीं समझ में आया? बोलो। अब ये पूरा नंबर हमारे किस में है? गुणे में। ये कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो यक्स बराबर कितना आया? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ये x का मान आया। और x एक्चुअल था क्या? x हमारे पास क्या था? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर लाइन बार इज इक्वल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई। इसे P बटे Q के रूप में हम लोग लिख लिए। P बटे Q के रूप में लिख लिए, नहीं लिख लिए? लिख लिए। P बटे Q के रूप में लिख गया। लेकिन इसके Q के बारे में बताना होता है। Q के बारे में क्या बताएंगे? अतः ध्यान देना, अतः यह P बटे Q के रूप का है, रूप का है, जहाँ जहाँ Q का मान 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। क्योंकि 2 गुणे 5 के रूप का है नहीं है। परमेय संख्या तो है, लेकिन इसमें 2 और 5 के अलावा कोई शब्द और है। वो भी कौन सा शब्द है? 9, सॉरी संख्या 9 है। तो ये फाइनल हमारा आंसर है। उसी के आगे लिख लो भैया।